दोस्तों, A3N सर्कल के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव साइकोलॉजी से जुड़ी कुछ और हैरान करने वाली बातों के बारे में, जो जानकर आप सोचने पर विवश हो जाएंगे कि क्या ऐसा होना वाकई संभव है। तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं। जो लोग बहुत कसमें खाते हैं वे अपने दोस्तों के साथ अधिक ईमानदार और वफादार होते हैं। कई शोधों के अनुसार मई के महीने में पैदा होने वाले बच्चे अन्य महीनों में पैदा हुए बच्चों की तुलना में वजन में भारी होते हैं। पैसा एक व्यक्ति को खुशी दे सकता है, लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक। अध्ययन बताते हैं कि जब हमारी आय एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाती है तो हम खुशी महसूस करते हैं। उस बिंदु के बाद पैसा उतना मायने नहीं रखता। साइकोलॉजी में अनुसंधान से पता चलता है कि जब हम संपत्ति खरीदने के बजाय अनुभवों जैसे यात्रा, सिनेमा, खेल, खान-पान आदि पर अपना पैसा खर्च करते हैं तो हम अधिक संतुष्ट होते हैं। अनुभवों पर पैसा खर्च करने से हम अधिक मिलनसार और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग मूर्खतापूर्ण सवालों या स्थितियों पर तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं वे स्वभाव से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑनलाइन डेटिंग कंपनियां और ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां एक ही प्रकार के मनोवैज्ञानिक पैटर्न का उपयोग करती हैं। वस्तुओं और साझेदारों का चयन करते समय मनुष्य वही सोचता है। जब लोग किसी चर्चा या वार्तालाप को छोड़ना चाहते हैं तो वे बार बार अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं या अपने पैरों को चारों ओर घुमाना शुरू कर देते हैं। आपका पसंदीदा गीत इसलिए आपका पसंदीदा होता है क्योंकि आप उससे कहीं न कहीं अपने जीवन की किसी भावनात्मक घटना के साथ जुड़ा हुआ पाते हैं। साथ ही यदि आप अपने पसंदीदा गीत का अलार्म बना लें तो कुछ दिनों में आप उसे नापसंद करने लगेंगे। दुनिया के 68% लोग फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के शिकार हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम में ऐसा महसूस होता है कि हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट हो रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा होता। क्या आपको पता है, मानव व्यवहार संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि अपना मोबाइल खो देने वाले व्यक्ति को ठीक वैसी ही घबराहट महसूस होती है जो मौत के नजदीक होने पर होती है। आज के दौर में तनाव का स्तर, स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई स्कूल के बच्चों में बेचैनी का स्तर उतना ही है जितना 1950 के दशक के आरंभ में औसत मनोरोग रोगियों में हुआ करता था। लोग अच्छी बातों की तुलना में बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। किसी के बारे में अच्छी बात सुनकर लोग एक बार उस व्यक्ति से उस बारे में पूछने जरूर जाते हैं, लेकिन बुरी बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। आपको यह जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि बात करते समय यदि आप किसी को अपना बैग देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ सोचे ही आपका बैग अपने हाथ में ले लेता है। अजीब है लेकिन सच है। यदि आप किसी से बात कर रहे हो और वह इंसान अपना सिर नीचे झुकाए आपकी बात सुन रहा है तो समझ जाएं कि उसे आपकी बातों में कोई रुचि नहीं है। वह तो इसलिए चुपचाप सब सुन रहा है कि कहीं आपको बुरा न लग जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में बहुत अधिक बातें करता है, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, तो इसका मतलब यह है कि वह उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रभावित है। आपको ना बोलना आना चाहिए। यदि आप हर समय किसी के काम के लिए हाँ कहेंगे तो वह इंसान आपकी उतनी इज्जत नहीं करेगा। लोग उनकी अधिक इज्जत करते हैं जिनकी कुछ सीमाएं होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई काम करने से मना किया जाए तो वो व्यक्ति सबसे पहले उसी काम को करने के बारे में जरूर सोचता है। माफी मांगने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप गलत हैं और दूसरा सही। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी ईगो से ज्यादा सामने वाले व्यक्ति से संबंध की परवाह है। कई बार कोई व्यक्ति किसी बात का जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि सामने वाला उसे समझने के लायक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर A3N सर्कल।